ब्रिजमोहन योग केंद्र में आप सबका अभिनंदन और स्वागत करते हुए स्वस्थ जीवन जीने की जो परिकल्पना है उस तरफ हम आगे बढ़ना चाहते हैं। और आज मैं विशेष करके यह जो वीडियो बना रहा हूँ उन भाई बहनों के लिए है जो घुटना दर्द से बचना चाहते हैं या पैर के दर्द से अपने आप को बचाना चाहते हैं। तो सीधे हम पहले स्टेप की तरफ ले चलते हैं। आपको सीधे बैठ करके और पंजे को तलवे को सीधा करिए और पैर की अंगुलियों को 5-5 बार सांस भरते हुए सीधा और सांसों को छोड़ते हुए आप उसे मोड़ दीजिए। खूब लंबा सांस भरना है और इस क्रिया को आपको 8 से 10 बार करना है। आप भविष्य में दर्द से बचना चाहते हैं, दर्द ना हो घुटने में, पिंडलियों में, जंघाओं में, सैटिका ना हो, गठिया ना हो, अर्थराइटिस ना हो, तो आप इस क्रिया को शुरू करिए। इसका दूसरा अभ्यास आप पूरे तलवे को आगे और पीछे करेंगे पूरी शक्ति के साथ। बस 5-5 बार करेंगे, सांस छोड़ते हुए और सांसों को भरते हुए। इस क्रिया को आप देखते रहेंगे और करते रहेंगे। एक एक क्रिया को मैं इस पर कई वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन आज फिर से नए सिरे से इसको मैं बना रहा हूँ। अब इससे क्या होता है कि पैर के ऊपर के और नीचे की नसें तनती हैं और मांसपेशियाँ सबल होने लगती हैं और कोशिकाओं में रक्त का प्रवाह बढ़िया होने से। अब इसका अगला अभ्यास, पैरों को गोल गोल घुमा दीजिए, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। आपको यही ध्यान रखना है कि छोटी अंगुलियां जमीन की तरफ और एक तरफ अंगूठा भी जमीन की तरफ, माने आगे पीछे बाएं और दाएं। यह क्रिया उल्टा भी कर ले, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज करें। और चेहरे पर प्रसन्नता भी रखना है बहन जी, मुस्कुराहट रखना है। प्रार्थना करने में बार बार यही समझाने का प्रयास करता हूँ कि प्रार्थना के साथ नहीं करिएगा कोई भी अभ्यास तो लाभ मिलना मुश्किल हो जाता है। बार बार प्रायश्चित करिए कि हे प्रभु, जाने अनजाने हमसे कोई किसी प्रकार की इस जन्म में या पिछले जन्म में भी कोई अनहोनी हुआ है तो उसके लिए प्रभु हमें क्षमा करो, क्योंकि हम अबोध बालक हैं और आप ही के संतान हैं। अब ये क्रिया करने के बाद आपको करना क्या है कि दोनों पैरों को थोड़ा घुटने को हल्का उठाकर और थपाक थपाक नीचे की तरफ पैर को पटकना है। हाँ, पटक दीजिए। इस क्रिया को 8 से 10 बार आपको करना है। आप देखेंगे मैं नज़दीक से भी दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। पूरा ये पैकेज ही है घुटना दर्द का, पैर दर्द का, साटिका का, गठिया का, यानी जंघाओं से लेकर के एड़ी तक के समस्त रोगों का निवारण ये अभ्यास आपके करेंगे। अब इसके बाद आपको करना क्या है कि एक एक पैर को 5-5 बार मोड़ेंगे और सीधा कर देंगे। इस प्रकार से मोड़ेंगे और सीधा करेंगे। हाँ, आराम आराम से घुमाइए, मोड़िए। हर जोड़ों का संचालन आपको नियमित रूप से करना है और प्रतिदिन करना है। ये छोटे छोटे अभ्यास, ये सूक्ष्म अभ्यास, ये बड़े बड़े रोगों को खत्म करने की शक्ति है। अब दूसरे पैर से भी कर लेंगे आप, 5 बार उसे भी करेंगे। सांस भरते हुए और छोड़ते हुए, भरते हुए छोड़ते हुए। आपको बस यही ध्यान रखना है कि सांस की जो क्रिया है वो सामान्य गति में हर अभ्यासों के साथ रहे। अब दोनों पैरों को भी एक साथ करने का प्रयास करें। दोनों हथेलियों पर आप भार दे करके और पैरों को धीरे धीरे आप मोड़िए 8 से 10 बार। अब इस क्रिया को करने के बाद अब आपको करना क्या है कि एक एक पैर को आप हाथ से पकड़ लीजिए। ऐसे एक पैर मोड़िए, दोनों हाथ लगा दीजिए उसमें और इसको सीधा करिए ऐसे बार बार। देखिए क्या हो रहा है, बहुत अच्छा। फिर डाउन करिए, मुड़ते हुए डाउन करना है।
और मुड़िए पैर को, जी हाँ, और फिर सीधा करते हुए सीधा कर दीजिए। थोड़ा सा होल्ड करेंगे और पैर को थोड़ा और ऊपर उठा लेंगे, और ऊपर उठा सकते हैं, बहुत अच्छा। और जो पैर में खिंचाव हो रहा है उसको फील करेंगे, फिर धीरे धीरे मोड़ते हुए डाउन कर देंगे। पैर मोड़िए धीरे धीरे, यानी जैसे हमने शुरू किया था वैसे ही आकर के छोड़ देना। 5 बार करिए इसको फटाफट। इस क्रिया को देख सकते हैं, पैर को मोड़ा मैंने और दोनों हाथ से तलवे को पकड़ लिया और सीधा कर दिया, थोड़ा सा होल्ड कर दिया और फिर धीरे धीरे वापस कर दिया। अब दूसरे पैर से भी इसी को कर दीजिए। अब इसको पसार दीजिए, पैर मोड़ेंगे, मोड़ने के बाद तलवे में अपना दोनों हाथ लगाकर और पैर को सीधा कर देंगे। एक एक अभ्यास करिए। जो भी देश और दुनिया के हमारे भाई हमसे जुड़ते हैं और उनको मैं बार बार बहुत सरल तरीके से अभ्यास बताने का प्रयास करता हूं कि आप घबराइए मत, बेचैन मत होइए और धैर्यपूर्वक आप योग प्राणायाम करते रहिए, एक्सरसाइज करते रहिए, योगासन करते रहिए और अपने विचारों को सद्विचारों के साथ प्रवाहित करते रहिए। आप पता चलेगा कि धीरे धीरे हमारे शरीर के तमाम व्याधियां खत्म हो रही हैं और मैं पहले से अच्छा महसूस कर रहा हूं। आप दोनों पैरों को सीधा कर दीजिए, दोनों पैर को अब सीधा कर ले। अब आप क्या करिए कि बाएं पैर को मोड़ के दाहिने पे रख लीजिए और उस घुटना को ऊपर नीचे करिए। जी जी हाँ, एक तरफ एड़ी को पकड़ लीजिए और घुटना को बार बार नीचे, 4 से 5 बार घुटना हमारा नीचे की तरफ जा रहा है। प्रयास करना है, इससे हमारे कूल्हे खुल जाएंगे, हमारे हिप जॉइंट्स की समस्या भी दूर होगी और धीरे धीरे हमारे पैर के जंघाओं के मसल्स भी हमारे इससे मजबूत होने लगते हैं। अब एड़ी को थोड़ा बाहर करके अब एड़ी को थोड़ा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमा लीजिए, आराम आराम से धीरे धीरे। मैं देखिए नज़दीक से भी दिखा रहा हूँ, घुमा लीजिए 3 से 4 बार क्लॉकवाइज और 3 से 4 बार एंटी क्लॉकवाइज। अब दोनों हाथ एड़ी के पास लगाकर और पैर को ऊपर उठा करके माथा में सटाने का प्रयास करेंगे। हाँ, इस क्रिया को भी करना है। ये जब लेट करके करते हैं तो इस आसन का नाम हो जाता है पदांगुष्ठ नासा स्पर्शासन। अब यही क्रिया, इस पैर को थोड़ा बाएं दाएं ऐसे घुमा लीजिए। मैं एक एक एपिसोड बना रहा हूँ सूक्ष्म व्यायाम का, फुल पैकेज। अब इसको छोड़ दीजिए, अब दूसरे पैर से भी कर लीजिए। सेम वही क्रिया हम दूसरे पैर से भी करेंगे। घुटने को धीरे धीरे ज़मीन की तरफ ले जाएंगे। 8 से 10 मिनट आप अपने पैर को दीजिए समय और प्रतिदिन माँ भगवती से, सूर्यदेव से, चंद्रदेव से प्रार्थना करिए कि हे दिव्य शक्तियाँ, हम आपका आवाहन करते हैं क्योंकि यह जो पिंड है ना, शरीर रूपी पिंड, यह ब्रह्मांड का ही एक स्वरूप है और जितनी शक्तियाँ ब्रह्मांड में हैं, जितने तत्व ब्रह्मांड में हैं, उतने ही तत्व हमारे इस शरीर रूपी पिंड में भी होते हैं क्योंकि दोनों की रचना एक ही सिस्टम से हुआ है। अब पैर को थोड़ा बाहर करके एड़ी को और एड़ी को भी आप 4 से 5 बार इसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमा लीजिए, धीरे धीरे घुमा लेंगे। और इसके बाद फिर वही क्रिया, पैर को पकड़ के नासिका में सटा दीजिए। अभ्यास के दौरान कभी भी आपको हड़बड़ाना नहीं है, कभी विचलित नहीं होना है और बाएं से दाएं करिए। क्योंकि मैं अस्पतालों का नज़ारा भी देखा हूँ, लोग पूरे परिवार के साथ वहीं पर जाकर के दिन भर टहल रहे हैं, फाइल बनाकर, कभी एक्सरे का, कभी MRI का, कभी अल्ट्रासाउंड का,
कभी पैथोलॉजिकल टेस्ट का, कभी इस डॉक्टर के यहाँ, कभी उस डॉक्टर के यहाँ, कभी इस चैम्बर में, कभी उस चैम्बर में, और पैसे कितने खर्च हो रहे हैं वो तो वही बता सकते हैं जो अस्पतालों में यात्रा कर चुके हैं। 5 स्टार 7 स्टार्स होटल की तरह आजकल लग्जरी हॉस्पिटल भी बनाए जा रहे हैं, नहीं, जहाँ जाते ही जाते लाखों रुपया आपका रजिस्ट्रेशन में ही लग जाता है। अब क्या करना है आपको कि दोनों पैरों को मोड़ लीजिए और थोड़ा सा बैठ जाइए, बैठ करके और 2-4 बार सांस भर के और अपने को थोड़ा रिलैक्स कर लीजिए। तो आज के मैं घुटना दर्द को कैसे छोटे छोटे अभ्यासों से ठीक करूंगा, इसका पहला एपिसोड मैंने बनाया है। ब्रिज मोहन योग चैनल को एक बार सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स और शेयर आप जरूर करेंगे।